आपके सामने एक सवाल है। कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो यहाँ पर जॉन और जीवंती दो दो लोग हैं, इनके पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और क्या हुआ, उनके दोनों से 5-5 कंचे खो गए। अब कह रहा है कि अब उनके पास जो कंचे बचे हैं उनका गुणनफल 124 है 5-5 कंचे खोने के बाद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जॉन व जीवंती के पास कुल कंचे बराबर 45। उनके पास टोटल दोनों के पास मिलाकर 45 है। किसके पास कितने हैं ये निकालना है हमें। तो यहाँ अब लिखेंगे, मान लेते हैं कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। तब जब जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना बचेगा। जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर टोटल में से जो जॉन के पास है उसको हम माइनस कर देंगे तो जीवंती के पास शेष कंचे रह जाएंगे। अब क्या करा, दोनों ने 5-5 कंचे दोनों के, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रही, दोनों के पास 5-5 कंचे होने के बाद दोनों के पास 5-5 कंचे खोने के बाद संख्या कितनी रहेगी। जॉन के पास कितनी हो गई, जॉन के पास कंचों की संख्या, पहले जॉन के पास कितनी शुरू में x, अब उसमें से 5 खो दिए तो इतनी रह गई। और जीवंती के पास इसको डैश कर देता हूं, कितने थे पहले 45 माइनस x, इसमें से 5 खो गए तो कितने बचे, 45 में से 5 कम कर दो 40 माइनस x रह गए जीवंती के पास। शुरू में उनके पास जो थे, जॉन के पास थे x और जीवंती के पास थे 45 माइनस x, क्योंकि कुल संख्या 45 है और हमने जॉन के पास मान लिया x है तो जीवंती के पास जो बचेंगे 45 में से x को कम करके हम लिखेंगे। अब उन्होंने 5-5 खो दिए तो 5-5 खोने के बाद क्या हुआ कि x जो थे उसमें से 5 कम करो, जीवंती के भी 5 कम करो तो ये बचे। अब प्रश्नानुसार उसने कहा है, प्रश्नानुसार, अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार की जो अब बचे उन कंचों की उनकी गुणनफल 124 है तो दोनों का गुणनफल कर लो, x माइनस 5 40 माइनस एक्स बराबर 124, दोनों की गुणा करो इस ब्रैकेट की 40x, x की x से x का स्क्वायर, 5 की 40 से गुणा करी माइनस तो 5 24 0 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 40x और ये 5 45x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 200 और माइनस का 124 बराबर 0। इसको उठा के इधर ले आए, 200 और माइनस का ये 45x माइनस एक्स का स्क्वायर, ये दोनों जोड़ रहे हैं, जोड़ लो, ये भी माइनस तो 4 2 और ये 3 बराबर 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का बीच में है तो क्रम से लगाते, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर बिल्कुल बिना घात वाली। तो इसमें पहले तो हम एक बार इधर लिखते हैं, इसमें माइनस एक्स का स्क्वायर
और प्लस 45x और माइनस का 324 बराबर 0। माइनस का x को माइनस हम कॉमन लेके 0 की तरफ भेज देते हैं, इसका काम खत्म हो जाएगा। कॉमन कर लो, ये सब चिन्ह जो बदल जाएंगे। 324 बराबर 0 और ये माइनस 0 में चल जाएगा, इसका काम खत्म। और ये हो गया 324 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर करने हैं फैक्टर कि गुणा करने पे तो हम लेके आएंगे 324 और जोड़ने पे लाएंगे हम 45। तो ऐसी कौन सी संख्या जो है ऐसी बैठती है जो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो वो इस तरीके से हमारा इसको हम फॉलो कर पाएंगे। तो देखो मैं इसको बताता हूँ, रफली आपको बता चुका हूँ कई बार सवालों में। इस तरीके से करके हम इसको छोटे छोटे टुकड़े करके देख लेते हैं और उससे पता लगा लेते हैं अनुमान की इतना लगभग ये दो संख्या बैठेंगी। तो हम गुणा करें, अगर हम 36 प्लस 9 तो जोड़ोगे तो कितना होगा 45 और 36 और 9 की गुणा करें तो कितना आएगा 9 छक्का 54, 5 लगा 9 तिया 27 और 5 32। ये संख्या एकदम फिट बैठेगी यहाँ पर। एक्स का स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 9 इंटू एक्स प्लस 324 बराबर 0। एक्स का स्क्वायर माइनस 36 एक्स की गुणा कर दो, माइनस के अंदर गुणा कर दो 9x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ से आपके द्विघात के गुणनखंड हो गए, द्विघात समीकरण बन गई थी आपकी यहाँ पर। अब यहाँ से हमें बस फैक्टर करने थे, अब फैक्टर हमने ये कर दिए। अब ये इनमें कॉमन कर लो, इसमें कॉमन कर लो, x कॉमन, x माइनस 36, यहाँ से 9 माइनस का कॉमन, x माइनस का भाग देंगे तो ये 9 का भाग देंगे। आगे आपकी ये दोनों ब्रैकेट में एक सा है, इसको एक बार लिख दो और जो बाकी बचा उसे एक ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ पर लास्ट में आकर हम ये करते हैं x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर आपका 36। दूसरा, यदि x माइनस 9 बराबर 0 है तो x बराबर 9 हो गया। अगर आप अब यहाँ पे समझना है, अगर आप जॉन को आपने क्या माना है x, जॉन के पास x कंचे माने हैं, अगर आप जॉन को 36 देते हैं तो यहाँ जीवंती के पास 45 माइनस x बचेगा। अगर आपने x लिया तो कितने रहेंगे 9 जीवंती के पास आएंगे। अगर आपने जॉन को 9 दिए तो जीवंती के पास 36 आ जाएंगे, क्योंकि ये इस पर निर्भर करता है कि आप x का मान दोनों प्लस में आए, एक माइनस मान तो छोड़ देते, दोनों प्लस में x बराबर 36 और x बराबर 9। तो जो आप अगर इसमें अगर आप x जॉन को 36 दे रहे हैं तो 45 में से 36 कम हो जाएंगे क्योंकि वो जॉन के पास चलेंगे, बाकी बचे वो जीवंती के पास। अगर आप 9 दे रहे हैं जॉन को तो 45 में से 9 कम करेंगे, जो बचेंगे वो जीवंती के पास। तो हमारा आंसर यहीं पर आ जाता है। और लाइन बढ़ानी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अगर हम जॉन को 36 दे रहे हैं तो जीवंती के पास 9 है, और हम जॉन को 9 देते हैं तो जीवंती के पास आपके 36 बच जाएंगे।